कर गए और पूरे बिहार का नेता बनाने का काम किया। कि समाज भक्ति जिसमें है बस वही दिलसाद है, समाज भक्ति अगर नहीं तो जिंदगी बर्बाद है, जिंदगी बर्बाद है। व्यास बाबू अमर रहे, व्यास बाबू अमर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं WCNews.in और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। श्रद्धांजलि सभा में तो बहुत कुछ करने का विषय है। आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे बिहार में बात समाज के वरिष्ठ हर समाज के लिए राजा राम व्यास बाबू हम लोग उसे परिवार में बेटा महेश समाजी पोता और अपनी धर्म पत्नी को छोड़ करके धराधाम से विदा हुए। वो समाज दधीची थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित किया है। उन्होंने अपना तन मन धन पूरे समाज को निछावर किया है और निरंतर समाज की एकता अखंडता समाज को आगे बढ़ाने का निरंतर उन्होंने काम किया है, प्रयास किया। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उनके साथ विगत 10 वर्षों से साथ रहने का ज्यादा कला कार्यक्रम में समाज के गतिविधि में दुख सुख में जाने का अवसर मिला है। और मैं मानता हूँ कि वो अपने बिहार लोहार समाज के दधीची थे और उन्होंने अपना एक एक क्षण तन मन धन दे करके और समाज को निरंतर बढ़ाने का काम किया है। इसका सपना था आज जो बिहार और केंद्र सरकार जो लोहार समाज को अलग थलग और तिरस्कृत बहिष्कृत और बहिष्कृत करने का काम किया है, उसको उन्होंने तोड़ने का काम और समाज को आगे बढ़ाने के लिए उनका सपना था कि अपने समाज से 2-4 सांसद विधायक हो और समाज का जो मूल अधिकार संवैधानिक अधिकार है जो बाबा साहेब ने दिया है अनुसूचित जनजाति का, वो पुनः लागू हो और खोआ हुआ अधिकार हम दिला सके। इस क्रम में उन्होंने निरंतर पैदल पांव बिहार के कोना कोना भ्रमण किया और समाज को यूनाइट करके एक संदेश देने का काम किया है। उन्होंने आज जो उनकी श्रद्धांजलि सभा में बिहार के कोने कोने से लोग आए, हम उनसे आग्रह और अर्जी विनती करना चाहेंगे कि आप व्यास बाबू के इस विचार से प्रभावित है, उनको आप समर्थन करते हैं, तो उनकी सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब उनका जो लक्ष्य और मिशन था अपने समाज में 2-4 सांसद विधायक और अपना जो संवैधानिक अधिकार है अनुसूचित जनजाति का। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार हमारे साथ जो लोहार जो ऐतिहासिक और संवैधानिक रूप से लोहार है, इसके खतियान में इसके दर्जनों इसके आजादी से पहले लेकर के जब से सनातन संस्कृति रहा है, लोहार शब्द लिखा और बोला जाता है, इसके इतिहास को मिटाने का काम किया है। वो सारे मिशन को लेकर के व्यास बाबू चला करते थे और लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक उन्होंने लड़ा है। राम बालक जी, आप उनके साथ हमेशा रहते थे, उनका कई सपना था, आपने व्यक्तिगत रूप से उनसे वार्तालाप होती थी, चाहे रात हो या दिन हो, 24/7। तो क्या कुछ सपना था, क्या उसको सपना को साकार हो पाएंगे? क्या आप उनके संघर्ष के लिए आगे रहेंगे? अब निरंतर उनसे सीखने का काम किया है। वो 65-80 वर्षों की उम्र में जितना समाज के लिए त्याग किए, शायद युवा के लिए एक प्रेरणा है, हम लोग के लिए एक प्रेरणा का विषय है कि 80-85 वर्षों की उम्र में जिन्होंने राजा राम व्यास बाबू ने जो समाज के लिए योगदान किया है, ये युवा के लिए, हम सभी समाज के युवा साथी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। के बहुत खास नजदीक रहे, उनका पूरा का पूरा जीवन और संकल्प समाज में योगदान देना, तन मन धन समर्पित करना था। उन्होंने कह के गया है कि समाज भक्ति जिसमें है बस वही दिलसाद है, समाज भक्ति अगर नहीं तो जिंदगी बर्बाद है, जिंदगी बर्बाद है। मैं उनके मिशन को निरंतर आगे बढ़ाऊंगा और पूरे बिहार में मैं व्यास बाबू का प्रचार करूंगा। अपना परिचय बता दीजिए। राम बालक शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता, सकरा, मुजफ्फरपुर, बिहार।